हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है 2 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम चलेंगे। तो लगभग आपके पास 20 से 30 दिन है और ये 20 से 30 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है लास्ट के टाइम पे ही आपको रिवीजन करना है। लास्ट के टाइम पे ही माइंड पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या क्या पढूं क्या छोड़ूं। मन करता है सब कुछ पढ़ लो, और ये भी रहता है कि यार ये छूट गया वो छूट गया। ठीक है, किस तरीके से आपका टाइम टेबल होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किस तरीके से फास्ट रिवीजन करना है, कुछ भी चीज़ छूटे ना, अपना जो स्कोर है वो किस तरीके से बढ़ाना है, और सेफ़ स्कोर क्या होगा, कितना लाऊं जो मैं सेफ़ हो जाऊं। काफ़ी चीज़ें आपके माइंड में अलग अलग हैं। और कई बार ऐसा भी लगता है कि जब एकदम पास में होता है एग्ज़ाम, पढ़ने का मन भी नहीं करता। ठीक है, बस प्रेशर लेते रहते हैं पर समझ नहीं आता, एक एक दिन घटता जाता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को किस तरीके से टैकल करना है वो इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सेफ़ स्कोर की। सबके माइंड में बस ये है कि यार सेफ़ स्कोर कितना स्कोर लेके आऊँ मैं जो सेफ़ हो जाऊँ, है ना। तो देखो, मिनिमम कट ऑफ जो इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था आरपीएफ एसआई का, उसमें मिनिमम जनरल की 74 और हाईएस्ट सीआर रीजन की यानी कि 100। ठीक है, यानी 74 से 100 के आसपास ये कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की, अलग अलग रीज़न की। ठीक है, अब आपके माइंड में क्लियर हो गया कि भाई जनरल कैटेगरी में अगर मुझे सिलेक्शन लेना है, वो भी सीआर रीज़न जो भी ये रीज़न है, तो उन रीज़न में 100 नंबर लाने पड़ेंगे। 100 नंबर ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, मतलब कि अगर क्या पता 90 आपका स्कोर आए और नॉर्मलाइज होकर 100 हो जाए, 10 नंबर बढ़ जाए तो 90 आपका रो स्कोर होगा। क्या पता 5 स्कोर बढ़े तो 90, 95 से 5 बढ़ेगा तो 100, तो कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, क्या प्रीवियस ईयर कट ऑफ से ही आप अपना सिलेक्शन ले पाएंगे? नहीं, मॉक एनालिसिस से भी आपको पता चल जाएगा कि कितने पे आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि मेरी करंट स्टेट क्या है, मेरी अभी स्थिति क्या है, मेरा स्कोर क्या है अभी। मान लो अभी आपका स्कोर आ रहा है 70। ठीक है, अगर आपका अभी 70 स्कोर आ रहा है और आपको पता है कि यार मेरा जो रीज़न है उसमें लगभग कट ऑफ 85 जाती है, तो इसका मतलब जो आपकी डिज़ायर्ड स्टेट है, आपको पता चलेगा यार 85 नंबर लेके आने और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 15 है, यानी 15 नंबर मुझे बढ़ाने, और मेरे पास लगभग 20 दिन है या 30 दिन है। जिसका 12 को एग्ज़ाम होगा उसके पास 30 दिन होंगे, किसी के पास 20, किसी के पास 25, सबका अलग अलग है। तो किस तरीके से बढ़ाने, कौन से एरिया पे फोकस करूँ? मेरा तो मैथ में ऑलरेडी 30 स्कोर आ रहा है 35 में से, तो इसके लिए तो मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाऊँगा। पर मेरा जो जीके है उसमें 10 ही स्कोर आ रहा है, तो इसके लिए मैं मेहनत करूँगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ से कवर कर लूँगा, तो मेरा इसमें स्कोर 20 बढ़ जाएगा। तो मेरा जो यहाँ पे 70 है, 70 से 80 हो जाएगा। फिर मैं देखूँगा रीजनिंग में लेके आऊँ 1-2 नंबर या मैथ में, ये आपको ढूंढने पड़ेंगे, अभी बताऊँगा आगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, एनालिसिस करना है परफॉर्मेंस का, कि मैं कहाँ जाना है, मुझे ये पता होनी चाहिए मेरा भी स्कोर क्या है और मुझे कहाँ जाना है। ऐसे नहीं बस पेपर है देने चले गए बस तैयारी करें, नहीं। सेफ़ है या नहीं आपको ये पता होना चाहिए। सेफ़ कैसे पता चलेगा? देखो, आप मॉक दे रहे हो, टेक्स्ट बुक पे जब मॉक दोगे तो आपको परसेंटाइल चेक करोगे आप। जैसे मान लो लगभग 1 लाख स्टूडेंट है जिन्होंने टेक्स्ट बुक पे मॉक दिया, और आपको पता है टेक्स्ट बुक पर ही सबसे ज़्यादा मॉक देते हैं। ठीक है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं, सब इसी पे मॉक देते हैं। तो अगर 1 लाख बंदों ने मॉक दिया, तो अगर आपकी रैंक आ रही है यहाँ पे मान लो 4000 आ रही है। ठीक है, तो ये भी पता है, मान लो आपको लगभग 400 वैकेंसी, एक लेट एज्यूम कर लेते हैं 400 वैकेंसी, 400 में से मान लो 200 जनरल की मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो 4000 आपकी रैंक आई। 4000 रैंक अगर यहाँ आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो आप नॉर्मल अलग अलग प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट दे रहे होंगे, तो उनसे ज़्यादा 1000 पीछे हो गए। ठीक है, तो लगभग आप जो भी रेलवे का एग्ज़ाम देंगे उसमें 5000वीं रैंक पर अप्रोक्स आ जाओगे। यानी अब जब रियल में एग्ज़ाम होगा तो आप लगभग 5000वीं रैंक पे हो। इतना मान के चलो कि आप 5000 बंदों से, मतलब 5000 बंदे आपसे आगे हैं, बस इतना पता चलेगा आपको यहाँ मॉक देने के बाद। जब 5000 बंदे आपसे आगे हैं तो रियल एग्ज़ाम में भी आगे होंगे, फिर उसमें कुछ फिजिकल में आउट होंगे, कुछ मेडिकल में आउट होंगे, तो फाइनल अगर बचते हैं लगभग, तो कितने बचेंगे? 1000 तो बचेंगे। अब 1000 में से फिर कट ऑफ बढ़ेगी जो फाइनल आएगी, और फाइनल जब बढ़ के आएगी तो उसमें से मान लो 200 बंदे ले जाएंगे, तो 200 कौन से बंदे होंगे? जो टॉप 200 जिनके नंबर रहेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर 4000 रैंक आ रही है, तो इसका मतलब अभी जनरल कैटेगरी के जो आप स्टूडेंट हो, आप सिलेक्शन के दायरे में नहीं हो। तो यानी 95 परसेंटाइल स्कोर लेकर अगर टेक्स्ट बुक पे आ रहे हो, उससे ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका सेफ स्कोर है, यानी आप अच्छी डायरेक्शन में हो। तो टेक्स्ट बुक के मॉक से ही आपको पता चल जाए, क्योंकि स्टूडेंट तो वही है ना, जो आप मॉक दे रहे हो और भी दे रहे हैं, और वही रियल एग्जाम में बैठेंगे, तो उन्हीं से आपका कंपटीशन है। कट ऑफ प्रीवियस ईयर देखने का क्या मतलब बन रहा है? बस एक आइडिया लेना है। तो टेक्स्ट बुक पे अपनी परसेंटाइल इंप्रूव करनी है भाई। ठीक है, 95 परसेंट लेके आओ। जो अलग अलग कैटेगरी, कोई SC है कोई ST है, वो अपने हिसाब से देखेगा। ठीक है, वहाँ पे जो कट ऑफ आएगी वहाँ पे लिख के भी आते कि ये कट ऑफ है। आपको रैंक चेक करनी है, आपको रैंक इंप्रूव करनी है। यार इतनी मेरी वैकेंसी है 400, मेरी जब रैंक की टेक्स्ट बुक के मॉक में 10,000 आ रही है, तो मैं कहाँ से पहुँच जाऊँगा सिलेक्शन के उसमें? ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको चेक करनी है। दूसरी बात, फिर स्कोर कैसे बढ़ाऊँ? देखो,
मैथ में मान लो 30 आ रहा है आपका स्कोर, रीजनिंग में 35 में से 32 आ रहा है, तो कुल मिला के आपको ये रखना है कि यार कम से कम इसमें 62 प्लस 65 प्लस अपने अपने हिसाब से, ठीक है, जितना ज़्यादा ला सकते हो। और जो टॉपर कैटेगरी का स्टूडेंट है वो 65 प्लस जरूर लेके आएगा इसमें, ठीक है। क्यों लेके आएगा? क्योंकि इन दोनों को नंबर नहीं कटवा सकता अपना, क्योंकि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट है, इसको कितना ही पढ़ लो कहीं ना कहीं एश्योरिटी नहीं मिलती इसमें, है ना, श्योरिटी नहीं मिलती। तो अब क्या करना है आपको, ये टारगेट रखना है जो जनरल कैटेगरी की, इसमें 65 प्लस लेकर आऊँ। 65 प्लस यहाँ लेकर आओगे तो कम से कम यहाँ से 25 से 30 प्लस यहाँ पे लेकर आने पड़ेंगे। अब कैसे लेके आने पड़ेंगे, ये आपकी पिछली मेहनत है, ठीक है, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, ये आपके माइंडसेट में होना चाहिए। बाकी जो अलग अलग कैटेगरी, क्या पता जो SC ST कैटेगरी का उसका 65 प्लस पे ही सिलेक्शन हो जाए, क्या पता वो इसमें 20 लेकर आए, इसमें 25 लेकर आए और इसमें 20 लेकर आए, तो ही उसका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। या उसकी जीके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसे लग रहा है मैं तो जीके ही पढ़ता हूँ, मेरी मैथ बहुत वीक है, इधर 30 आ गए और इधर 10 आ गए, तो भी 65 प्लस हो गए, ठीक है। तो सबका अलग अलग क्या होगा, तरीका होगा पढ़ने का भी, सोचने का भी, और कट ऑफ भी, हर एक चीज़ अलग होगी। तो अपने हिसाब से करना है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मैं क्या हूँ, कहाँ पे जाना है, क्या नहीं, परसेंटाइल के हिसाब से। चलो अब मेन बात करते हैं तैयारी करनी कैसे है। तैयारी में देखो ये करना है, रोज़ डेली आपका एक रूटीन होना चाहिए। रूटीन क्या होना चाहिए, डेली क्या करें, डेली देखो करना क्या है, रीजनिंग में 1 से 2 सेक्शनल मॉक देने हैं, उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। मैथ में भी 1 से 2 मॉक देने हैं, उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। दोनों में सेम चीज़ करनी है, पर करनी किस तरीके से, जैसे मान लो आपने एक मॉक दिया, मॉक का एनालिसिस किया, आपको पता चला यार मॉक एनालिसिस करने पे कोडिंग और डिकोडिंग दोनों चैप्टर मेरे वीक है, ठीक है, सॉरी एक ही चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग मान लो आपका वीक है, आपको पता चला नंबर सीरीज़ भी मेरा वीक है। क्यों? क्योंकि मेरे 35 क्वेश्चन में से हमेशा 2-3 क्वेश्चन इसी चैप्टर के गलत होते जा रहे हैं, मैं सोचने में ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, फिर अगले दिन उसी वीक टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। जो 20 या 30 दिन है ना, उसमें डेली आपको 1 से 2 मॉक लगाने। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ तुम्हें, एक सेकेंड, ये देखो, सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक पे ऊपर सर्च करना है रीजनिंग। रीजनिंग जैसी सर्च करोगे तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ आएगी। टेस्ट सीरीज़ में आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर रीजनिंग फॉर ऑल रेलवे एग्जाम, यानी प्रीवियस ईयर पूरे सेट है। आपको पहली बात तो बुक खरीदने की जरूरत नहीं, जो बुक खरीद रहे हो ना तुम, कि प्रीवियस ईयर के लिए अलग से बुक लेके आएंगे सेट की, नहीं, कुछ नहीं खरीदना, सब कुछ टेक्स्ट बुक पे आपको मिलेगा। वही चीज़ मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। जब RPF SI के यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो RPF SI कांस्टेबल RRB NTP हर एक एग्जाम के आपको रीजनिंग के ही सेट मिलेंगे इसमें। इस तरीके से आप इंग्लिश का भी, सॉरी GK का सर्च कर सकते हो, इस तरीके से मैथ का भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये आगे देखो अलग अलग शिफ्ट के, ऐसे बहुत सारी लिस्ट आएगी। टोटल कितने हैं, 23 सेट हैं, किसके, RPF SI की। आपको लगाने, एक दिन में एक लगाओ तो 20 दिन आपके पूरे कंप्लीट, लेकिन एक दिन में एक नहीं लगाना, 2-2 लगाओ। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम कम है, प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी। एक दिन में 2 लगाओगे तो 10 दिन में, या मान लो 11 दिन में एक खत्म हो जाएंगे, 11 दिन में खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करें। तो आपके पास RPF कांस्टेबल के हैं, उसमें भी 35 क्वेश्चन आते हैं, 55 मॉक हैं, आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे इन दोनों को 20 से 30 दिन में, ठीक है। इसी तरीके से ये तो आपको मैं रीजनिंग का बता रहा हूँ, ये रीजनिंग के 55 हैं और मैथ के भी 55 हैं, यहाँ पे रीजनिंग के भी 23 हैं और मैथ के भी 23 हैं, GK के भी इस तरीके से हैं। ये NTPC के हैं, यहाँ तक तो आप पहुँच ही नहीं पाओगे, जो NTPC की तैयारी कर रहा है वो करेगा। तो अभी टाइम आपके पास कम है, तो इस तरीके से आप पहले ये 23 कंप्लीट करो, फिर ये वाले कंप्लीट करो, ठीक है। रीजनिंग का भी और मैथ का भी, इतना काम करना है डेली। क्या करना है, मैथ और रीजनिंग के मॉक लगाने 1-1, 2-2, ठीक है। कोशिश करना 2-2 लगाओ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 35 मिनट का मॉक है, 35 कितना हो जाएगा, 70, यानी 1 घंटा 10 मिनट, और 1 घंटा 10 मिनट, और मान लो बाकी जो 50 मिनट उसको एनालिसिस करने में लगा, यानी 2 घंटा रीजनिंग पढ़ लो, 2 घंटा मैथ पढ़ लो, या 3 से 4 घंटा मैथ पढ़ लो, ठीक है। 2 घंटा मैथ हो गई, 2 घंटा रीजनिंग हो गई, 4 घंटे मैथ हो गई, और आपके 3 घंटे GK हो गई। कितने हो गए, 2, 4, 6 और 6, 3, 9 पढ़ सकते हो। आपको लग रहा है 2 घंटा पढ़ने, 2 घंटा पढ़ सकते हो, ठीक है। पता होना चाहिए क्या करना है। करना क्या है, वीक टॉपिक पे फोकस करना है। बता दिया ना वीक टॉपिक कैसे फोकस करना है। पहले मॉक देना है, मॉक कैसे देना है अभी दिखाया था यहाँ पे, इस तरीके से सर्च करके देना है, पता चलेगा। एनालिसिस कैसे करना है, पता चल जाएगी भाई वीक टॉपिक ये गलत हो रहे हैं। फिर उनकी अपनी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पहले, फिर अगली बार जब मॉक दोगे ना अगले दिन, तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं है पढ़ भी लिया फिर गलत हो रहे हैं। इस तरीके से अपने वीक टॉपिक पे फोकस करना है। जब वीक टॉपिक पे फोकस करोगे तभी तो स्कोर बूस्ट होगा। अगर आज के मॉक में 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन छूट रहे हैं इनकी वजह से, और जब इन पे आप वर्क कर लोगे तो कल को ये 2-3 क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, तो आपका 2-3 नंबर यहाँ से बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज़ करनी है। इसी तरीके से मैथ में भी करना है, ठीक है। मैथ में ये देखना कि मेरे पास टाइम कम है, ऐसा तो है नहीं कि मैं पूरा, मेरा कोई चैप्टर वीक है तो एक हफ्ता उस चैप्टर को कंप्लीट करने में लगाऊंगा, नहीं। मैं ये देखूंगा कि यार एनालिसिस करने के बाद कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक को मैं जल्दी कवर कर सकता हूँ, सिर्फ उसी पर फोकस करना है।
जीके में क्या करना है, जीके में भी 1-2 सेक्शनल मॉक लगाने, एनालिसिस करना है, लेकिन यहाँ पे कोई वीक टॉपिक पे फोकस नहीं करना। यहाँ पे तो आपने ऑलरेडी अपने नोट्स तैयार कर रखे हैं। आप जैसे मान लो पॉलिटी का कोई क्वेश्चन आता है आर्टिकल से, तो आपको पता है आपका रिवीजन नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ABCD 4 ऑप्शन है, आपको लगेगा या तो सी है या ए है। ठीक है, क्यों? आप तो सोचते हो रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूंगा तो उतना बढ़िया स्कोर आएगा जीके में, ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। नहीं, आप क्या करोगे, जब ए और सी में कन्फ्यूज़ होगा आप सी लगाओगे, आंसर ए मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका रिवीजन नहीं है। जीके में तो मेन चीज़ है रिवीजन। लिमिटेड पढ़ो पर रिवीजन करो, जितना पढ़ लिया उसका रिवीजन करो। ऐसा ना हो कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पढ़ा हुआ आए और वो भी गलत हो जाए कन्फ्यूज़न की वजह से। ठीक है, तो जीके में ये करना है। दूसरी बात, जब टेक्स्ट बुक में मॉक लगा रहे हो, मॉक लगाना बता दिया, एनालिसिस करना बता दिया। एनालिसिस करने के बाद वहाँ पे आपको ये पता चलेगा यार ये वाला क्वेश्चन अच्छे लेवल का था, ठीक है, ये मेरे से नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक इस तरीके से ऑप्शन आता है, ये यहाँ पे, ठीक है, मैं ले नहीं पाया स्क्रीनशॉट में। इस तरीके से एक ऑप्शन आता है, उसमें क्वेश्चन सेव हो जाता है। उसे क्लिक करने के बाद तो क्वेश्चन सेव करने हैं। सेव क्यों करने हैं? क्योंकि ये आपने क्वेश्चन स्किप किया था, यानी आपसे नहीं हुआ, या आपका रॉन्ग हो जाता है। क्वेश्चन 2 ही है, या तो आप छोड़ोगे या तो आप गलत करोगे। ठीक है, चाहे वो मैथ का हो चाहे आपका रीजनिंग का हो। जीके में तो कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं, जीके में तो बस रीड करना है, रिवीजन करना है, बस। ठीक है, मैथ और रीजनिंग में प्रैक्टिस करनी है। तो मैथ और रीजनिंग में आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। ऐसा नहीं कि नोट्स बनाओगे या जो क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुआ अपनी नोटबुक में लिखोगे, नहीं। क्या करोगे, वहीं पे क्वेश्चन सेव करोगे। सेव करोगे फिर क्या करना है, अपनी प्रोफाइल में जाना है। टेक्स्ट बुक की में प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पे एक लाइब्रेरी का ऑप्शन है। लाइब्रेरी पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे माई सेव आइटम्स आ जाएंगे। उन आइटम्स में एक क्वेश्चन आ जाएंगे जो भी आपने सेव किए हैं। तो जो भी लाइन से क्वेश्चन सेव कर रखे हैं रीजनिंग मैथ सब आ जाएंगे आपके ऑलरेडी विथ सॉल्यूशन। तो आपको लिखने की जरूरत ना है। फिर लाइन से एक क्वेश्चन खोला, सोल्व करा, लाइन से एक क्वेश्चन सोल्व, इस करते जाओ, प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस किसकी होगी? जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो अनअटेम्प्टेड है। कितना मज़ा आएगा कि आपने जो भी गलती करी और जो भी आपसे नहीं हुए वो एक साथ आपको मिल जाएंगे बिना लिखे। आपका टाइम भी बचेगा, डायरेक्ट प्रैक्टिस करोगे। और जहाँ दिक्कत आए वहाँ सॉल्यूशन भी है नीचे। बार बार कहीं से ऐसा नहीं कि वो वाला मॉक खोलूँ, मैंने 2019 का ये वाला मॉक दिया था, उसका रीजनिंग के 2 क्वेश्चन गए थे, वो मैं सोल्व करूँ, नहीं। डायरेक्ट यहाँ पे आओ, टाइम बचेगा, हर एक चीज़ स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, चलो दूसरी बात, जब ये सब चीज़ हो गई, मैंने मैथ का भी कर लिया, मैंने रीजनिंग का भी कर लिया, मैं जीके भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं इसके अलावा क्या करूँ? इसके अलावा देखो, मैथ, रीजनिंग और जीके, जब 2-2 आप सेक्शनल मॉक दे रहे हो ना, और जीके का भी कर रहे हो, इनसे ही आपके 2018 का जो भी RPF SI के प्रीवियस ईयर पूरा, जब इसका भी आपने सेट लगा लिया, इसका भी सेट लगा लिया, इसका भी सेट लगा लिया, इसका मतलब आपने पूरा फुल मॉक लगा लिया। फुल मॉक लगा लिया एक दिन में 2, आपको पता भी नहीं चला, आप बस प्रैक्टिस कर रहे हो मैथ के सेट की, और आपके फुल मॉक भी हो गए। 2018 के 20 दिन में, तो सॉरी 11 दिन में ही आपके, पहले बात तो 2018 के पूरे RPF SI के मॉक खत्म प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का तो झंझट खत्म, प्रीवियस ईयर का तो आपको एक भी मॉक नहीं देना। फिर क्या करना है, आपको देना है ये वाला मॉक, जो फुल टेस्ट मॉक होते हैं, जो टेक्स्ट बुक के होते हैं, जो अब इस वाले ट्रेंड पे बनाए हैं इन्होंने। ठीक है, जैसे ये देखो, यहाँ पे इसे चेक कर लेना एक बार, ये मैंने चेक नहीं किया, लाइव टेस्ट है, इसमें देख लेना। अगर ये लेटेस्ट TCS पैटर्न पे अगर ये फुल टेस्ट है, FT लिख रहा है फुल टेस्ट, तो इसको दो, कायदे में इसको देने चाहिए 10 जो हैं। ठीक है, और ये 30 हैं, इनको भी दे सकते हो। तो 5 इसमें से दे लो, 5 इसमें से दे लो। ठीक है, हफ्ते में आपको कितनी बार देना है? 3 बार ये मॉक देना है फुल। ये तो हमारा सेक्शनल मॉक था, ये आपको फुल मॉक देना है। फुल मॉक को भी इस तरीके से एनालिसिस करना है, फिर चेक करना है कहाँ गलती कर रहा हूँ, फिर उस पर फोकस करना है। ये आपको करना पड़ेगा पूरे 20 से 30 दिन। ठीक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत ना है, रिवीजन करना है सिर्फ जीके में, बाकी करते जाओ। ठीक है, अपना टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल कैसा बनेगा भाई? टाइम टेबल ऐसा बनेगा कि भाई मेरी रीजनिंग बहुत बढ़िया है, मेरा स्कोर आ रहा है इसमें 30+। ठीक है, तो 1-2 टॉपिक वीक है, मैं हफ्ते में 2 दिन भी पढ़ूंगा तो रीजनिंग में कवर कर लूँगा, बाकी तो मैं डेली सिर्फ मॉक दूंगा। ठीक है, तो मॉक दे सकते हो अपना 1 घंटा 10 मिनट। ठीक है, बाकी एनालिसिस का टाइम दे सकते हो। आपको लग रहा है नहीं ज़रूरत है ही नहीं रीजनिंग की, मेरी तो मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, तो मैथ का टाइम ज़्यादा कर दो, 4 से 5 घंटा कर दो। ठीक है, जीके का बढ़ा लो। ये अपने हिसाब से तुम्हें टाइम टेबल स्लॉट है ना, ये फिल करनी है अपने हिसाब से। सबका अलग अलग लेवल है, सबके अलग अलग सब्जेक्ट। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिसकी मैथ और रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो पूरे दिन भर क्या पता जीके का रिवीजन करे और अपने नोट्स रिवाइज करे मैथ के, बस। ठीक है, बहुत से ऐसे हैं जिनकी जीके बहुत अच्छी है, उनकी मैथ रीजनिंग बहुत वीक है। तो अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ, लेकिन जो मैंने तरीका बताया ना ये करने का, वो तरीका करना है। सच बता रहा हूँ, एक एक दिन आपको ऐसा लगेगा हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी 20, 25, 30 जो भी दिन है आपके, इंप्रूवमेंट 100% दिखेगी, और सही डायरेक्शन में काम करोगे। कंसिस्टेंसी के साथ आपको तैयारी करनी है, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और मॉक में परसेंटाइल जरूर चेक करना, आपको पता होना चाहिए मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे से कितने बंदे आ गए हैं। ठीक है, तो बिलीव इन योर सेल्फ, भरोसा रखो खुद पे, सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी RPF के, ये जिस रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको हेल्प हो जाएगी।